नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पार्थ कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। यहाँ पर ए टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए एन nth टर्म दे रखी है एपी के लिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। ए एन यानी कि एन टर्म, ए यानी कि नंबर, n-1 ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो ए की जगह 7 था, मैंने 7 पुट कर दिया। n-1 की जगह, n की जगह 8 आ गया, -1 एज इट इज, और कॉमन डिफरेंस 3 था तो हमने एज इट इज 3 लिख दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 एज इट इज, 8-1 इज इक्वल टू 7 और 3। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे 21 और 7 एज इट इज। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 28। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन डिफरेंस मिसिंग है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एज इट इज निकालेंगे इसको। ए एन की जगह, क्योंकि मेंशन कर रखा है, 0 दे रखी है, हमने 0 ले लिया। ए फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो -18 है, तो मैंने -18 ले लिया। एन की जगह हमारे को 10 दे रखा है, -1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और कॉमन डिफरेंस इसमें हमें फिल करना है। 0 एज इट इज आ जाएगी, -18 आ जाएगा, 10-1 इज इक्वल टू 9, और डी से 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9d। 18 को माइनस का है, जब हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 18/9 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 9 की टेबल में 18 2 पर आता है। तो d की जगह कॉमन डिफरेंस जो हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2। बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, कॉमन डिफरेंस n नंबर और an यानी कि एपी दे रखा है। पुट करते हैं इसको। an की जगह वैल्यू डाल दी, a क्योंकि नहीं है हमें निकालना है। उसके बाद में n नंबर दे रखा है तो 18-1, और d कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है वो -3 दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे, -5 एज इट इज, a एज इट इज, प्लस 18-1 इज इक्वल टू 17 और -3। -3 17 से मल्टीप्लाई होके -51 आ जाएगा। a एज इट इज लिख देंगे और -5 एज इट इज लिख देंगे। -5 -51 जब इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 46। जो फर्स्ट टर्म आएगी निकल के वो आएगी इसकी 46। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में n मिसिंग है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और एपी दे रखा है। करते हैं इसे आगे, वैल्यू पुट करते हैं। 3.6 -18.9 ए की जगह, प्लस n-1 और 2.5। 18.9 जब उधर जाएगा इक्वल के तो 18.9 हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस 3.6, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि n से 2.5 मल्टीप्लाई होगा तो 2.5n, -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2.5। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22.5, और पॉजिटिव का जो 2.5 है प्लस का वो जब इधर जाएगा, सॉरी माइनस का जो इधर जाएगा तो वो आ जाएगा प्लस का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 2.5 n इक्वल के उधर रहेगा। n निकालने के लिए 25 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। 2.5 की टेबल में 10 से मल्टीप्लाई करने पे 25 हमें मिल जाएगा, तो n नंबर जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 10। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। फार्मूला लिख दिया मैंने, वैल्यू पुट करते हैं। an मिसिंग है 3.5, a की वैल्यू डाल दी, n की जगह 105-1, और d कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। तो an 3.5 प्लस 105 -1 इज इक्वल टू 104, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0 से।
ए एन इक्वल 3.5 प्लस 104 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ए एन की वैल्यू 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5। बच्चों हमने ये क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। यदि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और मेल आईडी छोड़ दिया है, आप मुझसे जब मर्जी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।